थानवी साहब, ये दिन जो आज का योम अरफा जिसमें शाह साहब भी फरमा रहे थे, तो इसको अल्लाह ताला ने हज का दिन ही करार दिया है। आज का दिन हो, ये पिछले गुजरे अयाम हो, ये आने वाले जो अयाम बाकी हैं, इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इसमें जो अमाल किए जाएंगे वो अफजल अमाल भी होंगे, पाकीज़ा अमाल भी होंगे, महबूब अमाल भी होंगे। वो अमाल कौन से हैं, मैं चाहता हूँ वो नाज़रीन की खिदमत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले तो पब्लिक न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस मुबारक दिन के ऊपर उन्होंने एक ऐसी ट्रांसमिशन का एहतमाम किया कि जिसमें लोगों को इसकी आगाही हो कि इन दिनों को कैसे गुजारना है, और ख़ास तौर पे यौम अरफा का। देखिए, बात यह है कि ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि रहमतुल लिल आलमीन हैं, तो बाज़ मकामात पे जब मेहनत का वक्त आता है तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त में कोई आमाल को मखसूस नहीं फरमाते हैं। जी बिल्कुल। असल चीज़ बुनियाद क्या है कि हम उन दिनों को अल्लाह ताला की इताअत और फर्माबरदारी में गुजारें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक गुजारें। उसमें नवाफिल भी हैं, उसमें रोज़े भी हैं, उसमें तिलावत कुरान करीम भी हैं, और फिर उससे एक कदम आगे बढ़ के, ये तो अल्लाह ताला के हुकूक़ हुए ना, जो बुनियादी चीज़ है वो बंदों के हुकूक़ हैं कि हम उनका एहतमाम करें कि इन दिनों में हम अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करने के लिए बंदों को अपने करीब करें। क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अगर तलाश करना हो तो मैं दुखे हुए दिलों में और परेशान दिलों में मैं पाया जाता हूँ। जी। तो जिसका दिल दुखाया है अगर उसको राज़ी करें तो अल्लाह ताला फ़ौरन आपसे राज़ी होता है। फिर एक कदम और आगे बढ़िए कि जैसे अभी आपने फरमाया कि यौम अरफा से जो शख्स बाहर आता है तो वो तो पाक और साफ़ होकर आता है। कैसा पाक और साफ़ होकर आता है कि जैसे माँ के पेट से पाक और साफ़ होकर आया था। लेकिन यहाँ जो पीछे लोग रह गए उनके लिए क्या, तो उनके लिए एक तो रोज़ा है जी, और फिर यौम अरफा से अगले दिन 10 तारीख को उनके लिए कुर्बानी है, बिल्कुल कि वो सुन्नत इब्राहीमी को ज़िंदा करें जी। और तीसरी चीज़ जो सबसे अहम है वो यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हमें चीज़ जो बताई है वो ये है कि जब कहीं किसी जगह पर कोई इबादत होती है और वो इबादत वहाँ से मुत्तसिल होकर बाहर निकलती है जी बिल्कुल, तो वो चीज़ वहाँ से मुत्तसिल हो जाती है। यानी अब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की जब आवाज़ लगाई जाती है तो बाद रिवायात में ये चीज़ मिलती है कि जो चरिंद हैं, परिंद हैं, नबातात हैं, जमादात हैं, वो सब की सब वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक में शामिल हो जाते हैं, और अल्लाह ताला पूरी कायनात को यौम अरफा के दिन अरफात से जोड़ देता है। सुभान अल्लाह। यकीनन ये बड़ा अज़मत वाला दिन है, और यकीनन मैं समझता हूँ कि हमें रब ताला की हुजूर दुआएं भी करनी चाहिए, और जिस तरह हमारे स्कॉलर्स ने फरमाया कि आज के दिन जो भी दुआ करेगा, चाहे वो अरफात के मैदान में है या मैदान अरफात से बाहर है, अल्लाह ताला उसकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएगा।